तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चक्र में। और आज हम यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर हो, मैंने यहाँ पे हर एक प्रश्न को यहाँ पे लिया है। तो आप ये देखिए कि एक बार पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और आप देखिए कि आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। क्या आपकी तैयारी अच्छी हो रही है या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो होते हैं भारत के किस राज्य से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंपारण, ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं चंपारण, ठीक है। चंपारण जो था बिहार प्रांत का, कहाँ, बिहार प्रांत का एक जिला था। लेकिन अब क्या हुआ, अब चंपारण जो है दोस्त दो जिला हो गया, एक पूर्वी चंपारण और एक क्या, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए प्रश्न पे जाते हैं, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ का है, बिहार से संबंधित है, ठीक है। चंपारण जो थे बिहार प्रांत का एक जिला था, अब क्या हो गया, चंपारण पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो जिला बन गया है, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न, बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किस वर्ष शुरू की, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो बिहार में कब शुरू की, 1917 को, ठीक है। 1917 को बिहार में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का क्या किया, शुरुआत की गई, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, यहाँ 1915 को, ठीक है, 1915 को क्या हुआ था, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से जो थे भारत लौटे थे, ठीक है, यहाँ पे 1915 को। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ कौन सी पद्धति लागू थी, यानी अंग्रेज वहाँ पे कौन से पद्धति लागू कर दिए थे जिस कारण से महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करना पड़ा, ठीक है। यानी चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था उनको वहाँ पे इन्होंने शुरुआत की। ऐसा क्या रीजन था, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था, तीन कठिया आंदोलन, ठीक है। तीन कठिया जो होते हैं प्रथा, ठीक है, तीन कठिया प्रथा बोलें या फिर हम उसको बोलते हैं पद्धति, ठीक है। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था, लागू कर दिया था। अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ कौन सी पद्धति लागू थी, तो तीन कठिया। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हम तो तिनकठिया पद्धति क्या है, तो तिनकठिया पद्धति जो था वो किसान का जो भूमि होता था, यानी किसान की जो जमीन होता था उस पे 3/20 जो भाग था, यानी 3/20 भाग पे क्या, जितना जमीन होता था उसका 3/20 भाग पे क्या करता था, नील की खेती, ठीक है। 3/20 भाग पे क्या करता था, वो नील की खेती जो था अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाता था, ठीक है। यानी इससे क्या थे, किसान मजबूर हो जाते थे। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा, तिनकठिया पद्धति क्या है, तो तिनकठिया पद्धति जो था दोस्त क्या था, भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करवाया जाता था, किसानों को मजबूरन होके करना पड़ता था, ठीक है। यही है तिनकठिया पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हम तो चंपारण, ठीक है, यानी गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया, तो गांधी जी को चंपारण बुलाने वाला जो होते हैं बिहार के इकलौता यानी स्वतंत्रता सेनानी, और साथ में ही क्या थे वो दोस्त, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ही वो क्या थे, किसान थे, ठीक है, किसान थे। और इन्होंने ही, किसने, तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को क्या किया, चंपारण बुलाया। किस लिए, क्योंकि वो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया था, जितना भी किसान था उसको मजबूरन जो होते नील की खेती करवाया जाता था, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया चंपारण, ठीक है। और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की, तो 1917 को, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया जाने वाला प्रथम सत्याग्रह निम्न में से कौन था,
तो गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह ही जो था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया जाने वाला, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही क्या है, वीवीआई हम लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, लगाइए, ठीक है। क्योंकि भारत में किया जाने वाला प्रथम सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह ही था जिसने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हम तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था ये, तो इस सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह जब चल रहा था उसके तत्पश्चात तुरंत ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जो इस आंदोलन में सफल हुए उन्हीं को देखते हुए जो होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या किया, महात्मा की उपाधि दी, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा और बात कर लेते हैं हम कि राष्ट्रपिता किसने कहा था। आपको जैसे याद होगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता जो होते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न हम देख लेते हैं तुरंत, जितना आप दिमाग लड़ाएंगे उतना क्वेश्चन तैयार होते जाएगा, लेकिन बशर्ते याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु की अगर बात करें, कौन, राजनीतिक, ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें दोस्त तो कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ से मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो किस आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया, तो जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि चंपारण सत्याग्रह में ही जो होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर जो होते हैं संबोधित किया यानी उपाधि दी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था, तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तिनकठिया आंदोलन से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था वो किससे जुड़ा था, तिनकठिया आंदोलन से या फिर तिनकठिया प्रथा से या फिर तिनकठिया पद्धति से, आप जो बोलेंगे सब सही है, सिर्फ क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है, लैंग्वेज पे मत जाइए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा तिनकठिया। और तिनकठिया क्या था, तो 3/20 भाग पे जो होते हैं किसानों का जितना जमीन होता था उसका 3/20 भाग पे किसका खेती, नील का खेती, ठीक है। नील का खेती जो होते हैं करवाया जाता था मजबूरन किसानों को, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हम तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो गांधी जी जो चंपारण आंदोलन था उसमें किस चीज का मुद्दा था, क्या चावल कर्मियों की समस्या हेतु था या नील कर्मियों की समस्या हेतु था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, यानी नील जो कर्मी थे यानी नील कर्मी यानी हम किसान को ही बोल सकते हैं, तो किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया था, ये चंपारण आंदोलन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु जो होते हैं चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 को शुरुआत की गई थी, ठीक है। और अगर हम बिहार के हीरो उस समय कौन थे, राजकुमार शुक्ला, उसी ने महात्मा गांधी जी को अपने यहाँ पे गाँव बुलाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा और आप ये हमें जरूर बताइएगा कि आप 10 में से कितने प्रश्न को सही कर पाए, ठीक है। क्या कोई बंदा है जो 10 में 10 सही कर पा रहे हैं या फिर आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इससे ये पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।